बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 8। टेकिंग एनी कम्प्लेक्स नंबर, आपने कोई कम्प्लेक्स नंबर अपनी मर्ज़ी से लेना है और आपने ये शो करके दिखाना है कि जेड कंजुगेट को जब मल्टीप्लाई करें तो वो एक रियल नंबर बनता है। ये आपने शो करके दिखाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर इस शक्ल का होता है, इस फॉर्म में होता है a प्लस बी आयोटा। तो इसमें जो रियल होता है वो ए होता है। वैसे ए और बी दोनों रियल हैं, लेकिन ये रियल पार्ट है। इसको हम क्या, ए को क्या कहते हैं, जो आयोटा के साथ नहीं होता, जो खाली होता है वो क्या होता है, रियल पार्ट होता है। जबकि जो आयोटा के साथ होता है उसको हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट। तो आपने ये शो करना है कि z को जब z बार के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो है ना वो क्या आता है, रियल नंबर आता है। तो चलें जी, हम अपने पास से लेट करते हैं कि हमारे पास z जो है ना वो कितना है, a प्लस बी आयोटा है। तो इसका कंजुगेट लेते हैं, यानी कि z बार लेते हैं। तो z बार कैसे लेते हैं आपको पता है, जो आयोटा के साथ होता है, कंपोनेंट कह लें या पार्ट होता है, उसका आपने साइन क्या करना है, चेंज करना है। प्लस है तो क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो z आपने लेट किया और z बार यानी कि उसका कंजुगेट आपने ले लिया। अब करना क्या है कि आपने z को z बार के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसको हम z और z कंजुगेट को मल्टीप्लाई करते हैं। एक ब्रैकेट में आप z की वैल्यू डाल दें, यानी कि a प्लस बी आयोटा डाल दें, और दूसरी ब्रैकेट में उसका कंजुगेट यानी कि a माइनस बी आयोटा डाल दें। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई तो आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि a को पहले a के साथ मल्टीप्लाई कर दें, फिर a को b के साथ कर दें, फिर b को a के साथ कर दें, और फिर b को b के साथ कर दें। तो चलें जी, a को a के साथ किया मल्टीप्लाई तो क्या बन गया, a की पावर 2 बन गई। फिर a को माइनस b के साथ करते हैं तो माइनस ए बी आयोटा आ गया। अब बी आयोटा को a के साथ करें तो क्या बन जाएगा, ए बी आयोटा बन जाएगा। अब बी आयोटा को माइनस बी आयोटा के साथ करें तो एक तो साइन ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है, तो प्लस माइनस मिल के माइनस हो जाता है, और बी मिल के बी स्क्वायर बन जाएगा। साथ दोनों के आयोटा है तो आयोटा का भी क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बनेगा ए स्क्वायर, ये माइनस ए बी और प्लस ए बी कैंसिल हो जाएंगे, और माइनस बी स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर के बारे में तो आप जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर विल बी इक्वल टू -1। तो यहाँ पे आपने क्या डाला, -1 डाल दिया। तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ आंसर से आयोटा बिल्कुल क्या हो गया है, गायब हो गया है, ख़त्म हो गया है। इट मीन्स जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या है, रियल है। क्योंकि आयोटा है ही नहीं, लिहाजा ये सारे का सारा क्या है, रियल पार्ट बन गया है। तो इसलिए हम कहते हैं, सो z और z बार को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो होता है वो क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो यही तो आपने शो करके दिखाना था, जो आपने शो कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट है। हमने शो करना है कि z का स्क्वायर लिया जाए और z बार का स्क्वायर लिया जाए, दोनों को क्या किया जाए, ऐड किया जाए, तो आंसर जो है ना वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो ये हमने शो करके दिखाना है। तो बिल्कुल इजी है ये। आपने सबसे पहले तो लेट करना है कि z की वैल्यू कितनी है। z आपने सपोज कर लिया कि वो कितना है, a प्लस बी आयोटा है। तो यहाँ से आपने z का कंजुगेट ले लिया। z का कंजुगेट यानी कि z बार वो कितना आएगा, a माइनस बी आयोटा आ जाएगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर लेके तो z स्क्वायर बना लेते हैं। z स्क्वायर विल बी इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, और उसका क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया। इसको ओपन करते हैं तो ये वही फार्मूला जो होता है, a प्लस बी उसका होल स्क्वायर जो होता है, a स्क्वायर प्लस 2
ए बी आयोटा है और साथ बी का स्क्वायर यानी कि बी आयोटा का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। इसको ओपन करते हैं तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा, और ये जो स्क्वायर है ना ब्रैकेट के अंदर दो जो है ना वो नंबर मौजूद हैं, एक बी है और दूसरा आयोटा है, तो दोनों का अलग अलग स्क्वायर लेंगे, यानी कि बी का भी स्क्वायर और साथ आयोटा का भी स्क्वायर लेंगे। तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा, और ये बनेगा बी स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर तो आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। तो मेरा ख्याल है मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होगा तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा माइनस बी स्क्वायर। इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 1 कह लें। अब सेम यहाँ पे भी आप क्या है, दोनों अतराफ का क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे। तो z बार का क्या लिया आपने, स्क्वायर लिया, और इस तरफ a माइनस बी आयोटा का क्या लिया, स्क्वायर लिया। तो z बार का स्क्वायर, ये जस्ट वही फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा a का स्क्वायर माइनस 2ab, ए की जगह ए आएगा और बी की जगह बी आयोटा आ जाएगा, और प्लस बी का स्क्वायर यानी कि बी आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा, और सेम यहाँ पे भी जैसे आपने पीछे किया है, ये बी भी है आयोटा भी है, तो दोनों का क्या है, अलग अलग स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो बी का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर दोनों के अलग अलग स्क्वायर लेंगे। तो ये बना ए स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा, और बी स्क्वायर है, और आयोटा स्क्वायर कितना है, -1 है। तो इसका लास्ट स्टेप क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा और माइनस बी का स्क्वायर। अभी हमने करना ये है कि जेड स्क्वायर के अंदर जेड बार का जो स्क्वायर है वो ऐड करना है, तो इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, और ये है जेड बार का स्क्वायर, और इस तरफ हमारे पास क्या था, जेड का स्क्वायर। तो जेड के स्क्वायर के अंदर हमने जो उसका कंजुगेट का स्क्वायर है वो क्या करना है, ऐड करना है। अब जेड का स्क्वायर कितना आंसर निकला था, ए स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा माइनस बी स्क्वायर, और जेड बार का स्क्वायर ये वाला वैल्यू पूरी इसमें डाल दें तो ये बनेगा प्लस। अब दरमियान में प्लस है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, साइन वो ही रहेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा और माइनस बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप ज़रा नोट करें, प्लस 2ab आयोटा माइनस 2ab आयोटा से ख़त्म हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा यानी कि जेड का स्क्वायर और जेड बार का जो स्क्वायर है उसका आंसर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर ऐड हो के कितने बनेंगे, 2a स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर ऐड हो के कितने बन जाएंगे, -2b स्क्वायर। तो अब आपने मुझे ये बताना है कि क्या ये रियल है या इमेजिनरी है। इसमें इमेजिनरी तो है ही नहीं, आयोटा है ही नहीं, आयोटा का तो हमने ख़त्म कर दिया है। लिहाजा ये जो z का स्क्वायर और z बार का जो स्क्वायर है उनका सम जो है वो क्या है, रियल है, और ये शो हमने कर दिया कि ये क्या है, रियल है। तो हम अगर लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं, सो z स्क्वायर प्लस z बार का स्क्वायर
इज़ अ रियल नंबर। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है z माइनस जेड बार और उसका होल स्क्वायर लेना है और साबित करना है कि वो भी क्या है, एक रियल नंबर है। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं कि हमारे पास z जो है वो कितना है, उसकी वैल्यू हमने लेट की है, सपोज़ की है कि वो कितनी है, a प्लस बी आयोटा है। और इसका फिर हमने क्या ले लेना है, कंजुगेट। तो कंजुगेट आपके पास बन जाएगा a माइनस बी आयोटा। अब ब्रैकेट के अंदर जो है ना वो है z माइनस जेड बार। जब ये आएगा तो हम उसका स्क्वायर ले सकते हैं, लिहाजा हम क्या करते हैं, सबसे पहले z माइनस जेड बार जो है ना वो फाइंड कर लेते हैं। तो z की वैल्यू ब्रैकेट के अंदर आप लिख लें a प्लस बी आयोटा और माइनस जेड बार जो है ना वो कितना है, a माइनस बी आयोटा। इनको ओपन करें तो a प्लस बी आयोटा और माइनस a प्लस बी आयोटा, क्योंकि ये जो माइनस है माइनस के साथ मिलके साइन चेंज हो गया। यहाँ पे आप देखें तो कैंसलेशन हो रही है, a और माइनस a कट गए, पीछे रह गए बी आयोटा और बी आयोटा। तो बी आयोटा और बी आयोटा दोनों मिल के कितने बन जाएंगे, 2b आयोटा। इसका मतलब ये हुआ कि z माइनस जेड बार की वैल्यू हमारे पास कितनी बन गई, 2b आयोटा। अभी आपको चाहिए इसका स्क्वायर चाहिए, तो आप दोनों तरफ क्या करें, z भी लें, z माइनस जेड बार का क्या कर लिया आपने, इस तरफ भी स्क्वायर ले लिया और 2b आयोटा का भी क्या कर लिया, स्क्वायर ले लिया। आप अगर यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स। तो z माइनस जेड बार उसका होल स्क्वायर, इसको ओपन नहीं करना बल्कि सिर्फ इसको ओपन करना है। तो इसमें 2 भी मौजूद है, b भी मौजूद है और आयोटा भी मौजूद है। इसका मतलब है तीनों का स्क्वायर अलग अलग करेंगे। तो क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर और b का स्क्वायर और आयोटा का भी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर तो आपको पता है कितना होता है, 4 होता है, और b स्क्वायर ऐसे ही आ गया। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। इट मीन्स z माइनस जेड बार उसका होल स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा -4b स्क्वायर। तो यहाँ भी आप बच्चों नोट करें कि आयोटा आपको नज़र नहीं आ रहा जवाब में, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे का सारा जो जवाब है वो क्या है, रियल है। लिहाजा हमने ये साबित कर दिया कि z माइनस जेड बार का जब होल स्क्वायर लेते हैं तो वो भी क्या होता है, रियल पार्ट होता है, रियल नंबर होता है। तो यही हमने शो करके दिखाना था। पार्ट नंबर डी हमारे पास है, हमने शो करके दिखाना है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है z की या फिर z बार की, वो दोनों भी क्या हैं, रियल नंबर हैं। तो लेट करते हैं, हमारे पास z जो है वो कितना है, z इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा और इस तरफ हमने ले लिया z बार। तो z से z बार निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, जस्ट आयोटा के साथ जो है उसका साइन चेंज कर दें तो क्या बन जाएगा, a माइनस बी आयोटा बन जाएगा। अब तो जो z का मॉडुलस होता है या z की एब्सोल्यूट वैल्यू होती है उसको हम ज़ाहिर करते हैं z एब्सोल्यूट वैल्यू, और इसको हम स्क्वायर रूट के अंदर लिखते हैं रियल पार्ट का स्क्वायर, यानी कि आर ई का स्क्वायर, और इसके अंदर प्लस करते हैं इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों, ये मॉडुलस भी कहते हैं और एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। तो अब आप अगर ऊपर देखें तो रियल पार्ट हमारे पास कितना है, a है, तो उसका क्या कर लिया हमने, स्क्वायर कर लिया। और जो इमेजिनरी पार्ट है वो b है, आयोटा को छोड़ के, तो b का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। तो ये आ गया हमारे पास मॉडुलस ऑफ z या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z। इसी तरीके से
जेड बार का या जेड कॉन्जुगेट का अगर मॉडुलस फाइंड करना हो तो सेम फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। क्या आएगा जी? रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर। अब रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है? ए है, तो ए का क्या आ जाएगा? स्क्वायर। और इमेजिनरी पार्ट कितना है? माइनस बी है, तो माइनस बी का भी क्या कर लिया आपने? स्क्वायर ले लिया। इसको ओपन करें तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर, और माइनस बी का स्क्वायर भी किस में जाता है? प्लस बी का स्क्वायर। तो अब अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ भी आयोटा वाली टर्म बिल्कुल गायब है, यहाँ पे भी नहीं है, लिहाजा ये दोनों क्या हो गए? रियल हो गए। तो इस तरीके से हमने शो करके दिखाया कि चाहे हम जेड जो है ना मॉडुलस ले लें, या फिर जेड जो कॉन्जुगेट है उसका मॉडुलस ले लें या एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें, दोनों क्या हैं? रियल हैं। और रियल क्यों हैं? क्योंकि दोनों के जवाब में आयोटा मौजूद नहीं है। पार्ट नंबर 5 है जेड स्क्वायर माइनस जेड कंजुगेट का स्क्वायर, इन दोनों को माइनस करते हैं तो ये क्या होता है? इमेजिनरी नंबर बन जाता है। तो ये आप शो करके दिखाएं। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं। लेट जेड इज़ इक्वल टू कितना है हमारे पास? ए प्लस बी आयोटा। और यहाँ से जेड बार जो है या जेड कंजुगेट है वो कितना बन जाएगा? ए माइनस बी आयोटा। दोनों तरफ स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो जेड का स्क्वायर और इस तरफ ए प्लस बी आयोटा का स्क्वायर। इसको ओपन करने के लिए ए प्लस बी वाला फार्मूला लगाएंगे, जो कि बराबर होता है ए का स्क्वायर प्लस 2 ए बी और साथ होता है बी का स्क्वायर। अब ए यहाँ पे कितना है? ए ही है, जबकि जो बी है वो क्या है? अकेला नहीं है बल्कि बी आयोटा है। तो यहाँ पे भी क्या डाला? बी आयोटा। तो ये बिल्कुल वही पैटर्न बन गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको ओपन करें। ए स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा, और इसमें दो चीज़ें हैं तो दोनों का अलग अलग स्क्वायर, बी स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा और प्लस बी स्क्वायर और -1। ये -1 की तरह से आया क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है। ए स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा और माइनस बी स्क्वायर, इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 1, और ये किसका जवाब है? जेड स्क्वायर का जवाब है। सिमिलरली आप जेड जो कॉन्जुगेट है उसका भी क्या करें? स्क्वायर लें, और राइट साइड का भी स्क्वायर लेना पड़ेगा। ए माइनस बी आयोटा का भी क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो ये भी फार्मूला आप उम्मीद है जानते होंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी का स्क्वायर। अब ए की जगह तो ए ही है, जबकि बी की जगह क्या है? बी आयोटा, और यहाँ पे भी बी आयोटा। तो ये वही पैटर्न बन गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा, और इसमें बी का अलग स्क्वायर ले लेंगे और आयोटा का अलग स्क्वायर लेंगे। ए स्क्वायर -2ab आयोटा और बी स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ गया? -1। -1 की तरह से आया आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ए स्क्वायर -2ab आयोटा
और माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ गई वैल्यू जेड कॉन्जुगेट का स्क्वायर है, उसकी वैल्यू आ गई। इसको हम कह लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब आप 1 में से 2 को निकालेंगे, यानी कि जो z का स्क्वायर है उसमें से z का जो बार है उसका स्क्वायर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो z स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, ए स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा और माइनस बी का स्क्वायर। ये वैल्यू है z की, और माइनस z जो बार है उसका स्क्वायर जो वैल्यू है वो ये वाली वैल्यू है। तो ये आप यहाँ पे लिखें, ए स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा और माइनस बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप इस माइनस की वजह से इस पूरी ब्रैकेट के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको ऐसे ही लिखें, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा और माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा और प्लस बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप कैंसलेशन करें, ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया, 2ab आयोटा और 2ab आयोटा कितना मान गया, 4ab आयोटा। यानी कि आपके पास z का स्क्वायर माइनस z बार का स्क्वायर जो है उसका जो जवाब आया है वो आया है 4ab आयोटा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आयोटा वाली टर्म मौजूद है, जबकि जो रियल पार्ट है वो गायब है। इसका मतलब क्या हो गया, z का स्क्वायर माइनस z बार का जो स्क्वायर है वो क्या है, इमेजिनरी है। तो यही हमने शो करके दिखाना था।